Hello students, welcome back. Today we will be starting our new chapter of the new book Behave. Behave जो हमने न्यू बुक हमारी आई है उसका हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इसमें आप देखेंगे तो फन दे हैड आपको जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा उसका यूनिट 2 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें 2 सेक्शन हैं. फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड और सेकेंड जो है द रोड नॉट टेकन. रोड नॉट टेकन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. इट इज़ अ पोएम और जिसने किताब नहीं खरीदी वो किताब नई किताब खरीद ले. उसमें से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला जो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर इज द रोड नॉट टेकिंग. व्हाट डू मीन बाय रोड? रोड सड़क. सड़क से आप समझ रहे होंगे कि सड़क के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. और इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है किस तरह से राइटर इज बीइंग कंफ्यूज्ड इन चूजिंग द 2 रोड्स. ओके, राइटर किस तरह से कंफ्यूज है अपने रोड को जो चूज करने के लिए और चुनाव करने के लिए कौन सी रोड पर उसको जाना है. ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ देखिए जो आपका जो पोएम है उसमें लिखा हुआ है दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. दैट मीन्स दिस इज अ पोएम रिगार्डिंग अवर चॉइसेस. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग इन दिस पोएम, है ना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से इस पोएम में बता रहे हैं कि हमारी चॉइसेस क्या हो सकती हैं. हमारी ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार की चॉइसेस हो सकती हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट चॉइसेस हमारी ज़िंदगी में होती है. जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके घर में ही आपकी मदर जो है आपसे चॉइस में पूछ रही है कि आज दाल मखनी खानी है या फिर आज मटर पनीर खाना है. तो आप दोनों में से कोई चॉइस एक बताएंगे आप कि भाई आज मुझे ये खाना है. तो वैसे ही यहाँ पर ये चॉइस के बारे में राइटर ने बताया है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डीपली एक्सप्लेनिंग अबाउट द चॉइसेस, हाउ द राइटर इज बीइंग कंफ्यूज्ड विद इन हिज चॉइस. अपने राइटर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो किस तरह से कंफ्यूज है अपनी चॉइस के लिए. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसने यहाँ पर समझाया हुआ है इस चैप्टर में कि हमारे चॉइसेस के विदिन हम कैसे काम कर सकते हैं, बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. आप हमारे इनसाइटफुली मतलब यहाँ पे ये है कि हम किस तरह से अपना कामों को कर सकते हैं और काम को करने के लिए यहाँ पर राइटर किस तरह से कंफ्यूज है अपने चॉइस को लेने के लिए. तो यहाँ पर हम अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग अवर पोएम. दिस वॉज द शॉर्ट इंट्रो विच वॉज गिवन बाय मी. ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट पैराग्राफ. 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. अब यहाँ पे बोल रहा है राइटर कि 2 roads diverged in a yellow wood. मतलब यहाँ पे 2 सड़क जो है डाइवर्ज हो रही है. डाइवर्ज मतलब क्या होता है? सेपरेटेड फ्रॉम द, अगर हम बोलें एक अलग तरह से सेपरेटेड हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्ज बोलते हैं. तो यहाँ पर राइटर कंफ्यूज है कि किस तरह से वो 2 रोड को चूज करे. डाइवर्ज हो रहा है रास्ता. एक सड़क जो है अपने जंगल से निकलकर दूसरी सड़क से फिर से 2 रास्ते खुल गए हैं, तो वहां पर राइटर कंफ्यूज है, डाइवर्ज हो गई है रोड. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल द बोथ बिकॉज राइटर वाज वेरी कंफ्यूज दैट व्हाट विच रोड ही वुड बी चूजिंग फॉर ट्रैवलिंग. वो किस तरह से अपनी रोड को चूज करेगा आगे बढ़ने के लिए. तो यहाँ पर राइटर कंफ्यूज है, तो वो 2 रोड के बीच में कंफ्यूज हो गया है. एंड ही इज सेइंग दैट ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ. वो बोथ रोड्स को, दोनों रोड को वो ट्रैवल नहीं कर सकता है. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. एंड अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रैवलर वो बनना नहीं चाहता है ना. ट्रैवलर किस तरह से वो ट्रैवलर नहीं बनना चाहता है. ट्रैवलर आपने देखा होगा जो लोग घूमते हैं. ओके, यहाँ पर वही राइटर ये कहना चाह रहा है कि ट्रैवलर जो है, ट्रैवलर वो बनना नहीं चाह रहा. और अगर ये 2 रोड को चूज करेगा तो वो ट्रैवलर ही बनकर रह जाएगा. 2 रोड में कंफ्यूज है. ही वॉज स्टिल कंफ्यूज इन दैट 2 रोड विच रोड वॉज टू बी चूजन. ओके, एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड टू बी वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अब यहाँ पे लिखा हुआ है लुक डाउन एज फार एज आई कुड. अब यहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहा है, दूर दूर तक देख रहा है ना. दूर दूर तक देख के परेशान है कि वो कौन सी रूट चूज करे. आगे तक देख रहा है तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, और आगे तक देख कर वो सोच रहा है कि मैं कौन सी रोड को वो चूज करेगा. अब यहाँ पे राइटर कंफ्यूज है. अंडरग्रोथ का मतलब वही होता है यहाँ पे, अंडरग्रोथ दैट इज फुल फॉरेस्ट के साथ में जो येलोइश फॉरेस्ट थे उसके साथ में यहाँ पर राइटर ने बताया हुआ है. तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये समझ में आ रहा होगा in the first paragraph that how the writer is confused within the 2 roads. 2 roads में कैसे कंफ्यूज है. डाइवर्ज होकर रोड मिल रही है तो वो 2 रोड में बिल्कुल कंफ्यूज है किस तरह से उसको चूज करना है. वो ट्रैवलर बन के रह जा रहा है, वो आगे तक देख रहा है, देखते ही रह रहा है, बट वो कंफ्यूज है कि वो किस रोड को चूज करेगा. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ हम लेंगे. then took the other just as fair and having perhaps the better claim. अब यहाँ पे क्या है? क्लेम कर रहा है. क्लेम का मीनिंग यहाँ पे अगर हम बोलेंगे अपीलिंग होता है.
ओके, क्लेम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लेम का मीनिंग क्या होता है? अपीलिंग होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, ये तो डिसीजन है, राइटर के ऊपर डिसीजन है कि वो फेयर डिसीजन किस तरह से लेगा, बट वो फिर भी कंफ्यूज है अपना डिसीजन किस तरह से वो आगे लेगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बट फिर भी वो अपीलिंग क्लेम करना चाहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपीलिंग क्लेम करना चाहता है। व्हेन ही इज कंपेयरिंग टू रोड्स बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वेयर ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट टू रोड्स पासिंग। अब यहाँ पे टू रोड्स के बारे में बोल रहा है कि वो ग्रासी है ना, ये देखिए लिखा हुआ बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब दो रोड यहाँ पर हैं, एक रोड बहुत ज़्यादा ग्रासी है और एक रोड जो है जहाँ पर ग्रास ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे उसको लग रहा है कि इस रोड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और एक रोड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास मौजूद है तो वहाँ पर वो रोड ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। तो राइटर कंफ्यूज है कि इन दो रोड में से कौन को यहाँ पर किसको यहाँ पर चूज करना है। ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ये वही राइटर यहाँ पे कह रहा है कि विच सो इज वॉज कंफ्यूज अबाउट रोड विच इज वॉर्न आउट। मतलब ये है कि राइटर यहाँ पे कंफ्यूज है कि दो रोड यहाँ पर मौजूद हैं, एक रोड पर ग्रास मौजूद है जो ज़्यादा जो है दबा नहीं है ग्रास, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रासी रोड है जो ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है, और दूसरी रोड अगर देखें हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। तो राइटर यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है कि वो किस तरह से आगे बढ़े भाई, है ना। तो यहाँ पर वही है कि हमें चॉइसेस के बारे में राइटर बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज है ना, अपने चॉइसेस के साथ में समझ नहीं पा रहा है कि क्या चॉइस करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि वो आगे हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस लेते हैं, चाहे कोई भी हो। सपोज मान लीजिए 12th हमने कर ली है, 12th करने के बाद हम बोल रहे हैं कि हमको बी करना है या फिर कुछ और करना है, तो ये भी हमारी चॉइस होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही जो आपको सिचुएशन अराइज हो रही है दिख रहा होगा। थर्ड है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है? बोथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? बोथ मतलब दो रोड, है ना, दो रोड हैं जिसमें राइटर कंफ्यूज है, वो इक्वली ले हैं, इक्वली साथ साथ चल रही हैं। आपने देखा होगा कि आप भी सड़क से जा रहे होते हैं, आगे जाके दो रोड आगे जो है आपको दिखाई पड़ती हैं, तो शायद कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको किस रोड पे जाना है, आपको समझ में नहीं आता है। तो राइटर भी यहाँ पर कंफ्यूज है बोथ में, इसलिए राइटर ने यहाँ पर बोला है मॉर्निंग इक्वली ले। अगेन इज कंफ्यूज दैट इट इज इक्वली लेइंग, दोनों एक साथ जा रही हैं रोड पर, वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ओके, he is saying that leaves are trodden black, ये देखिए लिखा हुआ है oh I kept for the in leaves no step had trodden black oh I kept the first for another day। leaves जो trodden black मतलब ये है कुछ रोड पर कुछ लीव्स पत्ते दिख रहे हैं, जो पत्ते दबे दिख रहे हैं, दबने के साथ साथ में ब्लैक कलर के, बहुत ही ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो शायद कुछ लोगों के चलने के बाद में जो है पत्ते दब गए होंगे और ब्लैक कलर के हो गए होंगे, ऐसा उसको समझ में आया। सूखे पत्ते वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो राइटर भी यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन वाला मोड ही चल रहा है राइटर का कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू द वे आई अडॉप्टेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है सो आई एम लेफ्टिंग फॉर द फर्स्ट फॉर द अनदर, मतलब ये है कि राइटर दोनों में से पहली वाली रोड को दूसरे दिन के लिए छोड़ दे रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइटर दोनों रोड्स में से, ये देखिए लिखा ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब दो रोड हैं, बस दो रोड में से पहली वाली रोड को वो अनदर डे के लिए छोड़ दे रहा है, दूसरे दिन के लिए छोड़ दे रहा है यहाँ पर। एंड स्टिल ही नोज हाउ वन वे चेंजेस हिज पाथ, हमें उसको भी पता है अच्छी तरीके से कि किस तरह से जिंदगी हमारे अलग अलग पाथ पे ले जाती है। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है हमें किस पाथ पे जाना है, किस राह पर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, कभी कभी हमें ये नहीं दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर राइटर बोल रहा है आई डाउटेड आई शुड कम एवर कम बैक। एवर कम बैक वही है कि उसको डाउट है कि शायद वो वापस नहीं आ पाएगा, है ना, शायद वो वापस नहीं आ पाएगा। राइटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अब लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए आप, एक बार और समझाना चाहूँगा मैं। आई शैल बी टेलिंग दैट विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। शाय मतलब वही है, शाय दैट मीन्स अ डीप ब्रीथ। सपोज राइटर बोल रहा है कि ये सब कुछ तो हो गया है, मैं दूसरी वाली रोड को फर्स्ट वाली रोड को अनदर डे के लिए छोड़ दिया हूँ, बट आगे आने वाले समय में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इस रोड के बारे में बताना होगा, तो मैं डीप ब्रीथ लूंगा। शाय मतलब वो ये, शाय शर्म के मारे तो नहीं बोल रहे हैं, शाय यहाँ पे डीप ब्रीथ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कुछ चीज़ होती है आगे आने वाले में, एजेस एंड एजेस मतलब यह है आने वाले समय में, जो आने वाला समय है उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो राइटर यहाँ पे पूछेगा, इनसे पूछेगा और राइटर यहाँ पे डीप ब्रीथ लेकर उस चीज़ को बताएगा।
2 roads diverge in a road, वही फिर से बात आ गई, 2 रोड डाइवर्ज हैं एक रोड में। I took the one less traveled by, मतलब वही है, मैंने उस रोड को डिसाइड किया है जो लेस ट्रेवल्ड है, उस रोड को मैंने डिसाइड किया है आगे बढ़ने के लिए। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज़ सारी चीज़ों का मेरा डिफरेंस जो है राइटर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि यही डिफरेंस मेरा बन गया है। फिर से देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, I took the one less traveled by, मतलब यह है मैंने उस रोड को चूज किया है जो सबसे कम यूज की गई है, जो सबसे कम इस्तेमाल की गई है लोगों के द्वारा, तो मैंने उस रोड को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 4 पैराग्राफ हैं, छोटी सी पोयम है, आप समझ गए होंगे इस चैप्टर के बारे में, इस पोयम के बारे में। और इस पोयम में यही है कि हमें किस तरह से चॉइसेस जो है हमें अपनी चॉइसेस को बनाना है, और चॉइसेस के साथ में हम अपना काम कर सकते हैं। राइटर भी यहाँ पर कंफ्यूज था और किस तरह से उसने अपना काम किया है, 2 रोड को डाइवर्ज किया, डाइवर्ज रोड मिल गई थी उसको, किस तरह से उसने किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, ग्रासी थी और ग्रासी होने के साथ साथ में कहाँ पे कौन सी लेस ट्रैवल्ड की है, तो इन सब चीज़ों को राइटर ने यहाँ पर देखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर काम किया हुआ है। तो ये न्यू बुक का हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए और नए जो चैप्टर्स के वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड if you have not understood this chapter, please see this video again and again, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.